यू आर वेरी स्लो। कौन है स्लो? मिचेल स्टार्क या जायसवाल? जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क को बोला था यू आर वेरी स्लो, और आज उनका बदला लेते हुए जायसवाल को पहली ही बॉल पर मिचेल स्टार्क ने आउट करके उनको बताया कि नो बेबी, आई एम नॉट स्लो, राइट नाउ यू आर सो स्लो, गो एंड टेक रेस्ट। सो इस टाइम जायसवाल को पहली बॉल पर ही आउट किया मिचेल स्टार्क ने, और पूरे इस दिन का माहौल ही बदल दिया। पिंक डे, पिंक बॉल, डे नाइट टेस्ट मैच, पहली बॉल मिचेल स्टार्क और आगे जायसवाल, पहला बॉल पैड पे लगा और जायसवाल गए। मिचेल स्टार्क बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप उनके साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। मिचेल स्टार्क ने तो आज पूरा दिन ही इनकी नाक में उंगली डाल के रखी रही, इंडिया के नाक में तो उंगली डाल के रखी रही। रोहित शर्मा सोच रहा होगा कि यार जायसवाल, तूने अभी इसके साथ मस्ती लेनी थी कि मैं अब आ गया हूँ, और तूने मस्ती ली पिछले मैच में और आज उसे 6 आउट करके बिल्कुल इंडिया को साइड ऑन कर दिया है। आज मिचेल स्टार्क ने 335 दिनों के बाद जाकर फाइफर मारा है। मतलब इतना, मतलब 2.5-3 साल हो गए इसको, डेढ़ पौने 2 साल बनते, पौने 2 साल हो गए उसको, उसने फाइफर नहीं मारा, और आज जाके फाइफर मारा है, वो भी किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। इसके बेस्ट फिगर हो गए हैं 6 आउट करने के बाद। और मज़े की बात यह कि तमाम एशिया की टीमों के खिलाफ हैं, पहले इंडिया, फिर श्रीलंका और फिर पाकिस्तान। और आप ऐसा क्या सोच रहे हैं कि बहुत आसान है स्टार्क को खेलना? वो उसका पिंक बॉल का जो मैच होता है, पिंक बॉल से जो मैच होता है, उसमें उसके रिकॉर्ड ही बहुत हाई लेवल के। वो बंदा इस टाइम छाया हुआ है, 72 आउट है उसके खाली पिंक बॉल पे। पहले दिन ख़त्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। लंबा करेंगे बात, और बात करेंगे मैच के बारे में। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में। 2 कमिंग्स ने आउट किए, 2 बुलेन साहब ने आउट किए। बुलेन वो बेचारे के साथ पहले केएल राहुल लगा नहीं लगा, नो बॉल होगी, आउट हुआ नहीं हुआ, वो जा रहा था वापस आ रहा था, बहुत गोल मोल शोल हो के उस बुलेन का कैच भी छोड़ा केएल राहुल का बुलेन की बॉल पर। उस बेचारा वो बहुत अनलकी रहा है, बाद में उसको रेड्डी ने बहुत कुटा है, लेकिन बहुत अनलकी रहा है। इंडिया की पूरी टीम 180 बनाकर आउट होगी, जिसमें से वो रेड्डी के 42 रन निकाल दिए जाएं तो बस बाकी आए और गए। सो इंडिया की बैटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। इंडिया की बैटिंग के अंदर यही है कि जो सामने जायसवाल आए पहली बॉल पे आउट हो गए, फिर केएल राहुल ने 37 रन की इनिंग्स खेली, अच्छे लग रहे थे, स्टार्ट में थोड़े से ख़राब लग रहे थे, फिर उसके बाद अच्छे महसूस होते, चांस भी उनको मिले, लक भी थी उनके साथ, बट जो होना था सो हो गया। उसके बाद हमारे पास गिल गिल 31 रन बना के गए। गिल को कुछ करना पड़ेगा, देखें, क्योंकि आगे फ्यूचर गिल का है। अभी रोहित, विराट ये लोग चले जाएंगे और गिल ने ही टीम को संभालना है। मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट टीम का जो प्रिंस, इंडिया वाले बोलते हैं इसको प्रिंस, और वो प्रिंस है भी। उसके आज बैटिंग से लग रहा था कि भाई 2 फुट, तकरीबन 2 फुट आगे खड़ा हो गया, क्रीज से खेल रहा, कह रहा आ जाओ जी आ जाओ, कोई मसला ही नहीं, ऐसे उस सिंह को टैकल कर रहा था। तो गिल बहुत ज़रूरी है कि गिल को आप अपना एक लोहा मनवाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा यार हाँ मैं हूँ, इसको इस सीरीज़ में लंबे रन्स करने पड़ेंगे। फिर विराट भाई आए। विराट भाई वही वाली बात है, उनको थोड़ी सी ऊंची बॉल मिली, उछाल मिला, तो छोड़ते छोड़ते आउट होके चले गए। कोशिश बड़ी की उन्होंने बॉल छोड़ दें, लेकिन छूड़ी नहीं और वो आउट होके चले गए। फिर पंत आए। पंत पंत की लक आज नहीं चली, और वो भी इसी तरह उछाल के चलते हुए आउट होके चले गए। उसके बाद हमारे पास कैप्टन रोहित शर्मा आए, जिन्होंने अपनी जगह कुर्बान की, और कुर्बान करके वो 6ठे नंबर पे बारी करने के लिए आए। 23 बॉलों पर 3 रन बनाए और लाड़शी होके चले गए। उसके बाद रेड्डी आए। रेड्डी ने थोड़ा सा संभाला गेम को, पहले रोकते रहे, फिर उसके बाद चलाया। मिचेल स्टार्क को जितना प्यारा छक्का मारा रेड्डी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ज़बरदस्त छक्का मारा है। फिर रेड्डी के बाद हमारे पास आए हैं अश्विन आए थे। अश्विन ने भी 22 रन की अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन ये देखा जाए तो इस टाइम 180 के ऊपर इंडिया की टीम ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया आया, और वो आए भी उस टाइम जिस टाइम लाइट का, मतलब डे लाइट ख़त्म हो रही होती है और मॉर्निंग की नाइट की लाइट जो है, रात की लाइट है वो ऑन हो रही होती है, दोनों लाइटों के दरमियान में वो आए। और वहाँ पे ख्वाजा जब आया था तो लग ही ऐसे रहा था कि भाई बस वो आया है। पहली अच्छी शॉट मारी उसने, और फिर उसके बाद ख्वाजा जल्दी आउट हो गए। मैकलेमी साहब ऐसे कांपते कांपते खेल रहे थे, और साथ उनके लेबुशेन भी खेल रहे थे। तो इन लोगों ने रात ख़त्म होने के बाद बहुत मुश्किल वो था, क्या कहते हैं, टाइम, जिसके अंदर इन्होंने ये
86 रन बनाए, दोनों ने मिलके 86 रन तक पहुंचा दिए ऑस्ट्रेलिया को। टाइम बहुत मुश्किल था, नज़र आ रहा था कि बॉल नहीं हो पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा, खेलने ही नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किलों से कर करा के अब ये है 180 उन्होंने टारगेट दिया था, 86 इन्होंने बना लिए। सो ये आराम से 94 रन की लीड है, उसके बाद 6.7 अप हो जाएगी। और अब यही है कि आप देखते हैं कि कल कौन, क्योंकि पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा पहले सेशन गुजरेगा, क्योंकि दिन में पिच बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ये तो पता है, क्योंकि पिंक बॉल जो वहाँ की जो पिच है ना, वो ऐसी पिच है कि वो उस तरह का घास है ना, कि वो जो जिस तरह का इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के अंदर जो घास था वो वाला नहीं है, दूसरा है। इसके अंदर जैसे बॉल पड़ता रहता है वो बिल्कुल ग्रे से कलर की पिच हो जाती है, और उस पर बॉल लग के थोड़ा सा उछलता है, लेकिन खेलने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारे बैट्समैनों को डे नाइट टेस्ट मैच में खेलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।